रहे हैं, जैसे फिर से अभी कोविड दस्तक दे रहा है, डेली दिखा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, लोग फिर से घबरा रहे हैं, बूस्टर डोसेस लेने जा रहे हैं। जब कोविड फर्स्ट फेज में आया था, पहली बार जब कोविड ने दस्तक दी, सब घबरा गए, क्या हुआ क्या थी ये बीमारी, किसी को कुछ समझ, डॉक्टर्स परेशान, कोई रोगी के नजदीक नहीं जा रहा। आप यहाँ पे डिस्टेंट हीलिंग की बात कर रहे हैं, उस समय आप लोग कितने प्रिपेयर्ड थे और कोविड की हीलिंग कितने लोगों तक की सक्सेसफुल रही है? यस, कोविड 3 सेट में आया था। फर्स्ट सेट में जो हीलिंग हुई उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हीलिंग की थी। आपने उस चीज़ को नोटिस किया होगा, जो मुस्कान जी बोल रहे हैं कि कोविड हुआ और कैसे आप लोगों ने हीलिंग की, उस समय शायद हम लोगों ने एक प्राणी हीलिंग से सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की होगी, क्योंकि हम जब कोविड हो रहा था तो इंसान ने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी वो मास्क लगाना और एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना। तो हम लोगों से टच क्यों नहीं बैठकर हो रहे थे, क्योंकि उनका इन्फेक्शन हमारे अंदर आ जाएगा। तो इन्फेक्शन कैसे हमारे अंदर आ जाता, वाया थ्रू एनर्जी के थ्रू हमारे अंदर आ रहा था, इसलिए हम दूर बैठ रहे थे। और प्राणी हीलिंग क्या कर रहा था, एनर्जी की हीलिंग कर रहा था। तो अगर हमारे घर में किसी को कोरोना हुआ है और हम उससे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस एनर्जी की मैंने बात की, अगर हम उसके पास जाते हैं तो उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ टच हो जाएगी और उसका जो वायरस है वो हमारी एनर्जी में आ जाएगा, देन वो मेरे फिजिकल बॉडी में चला जाएगा। तो अगर प्राणी हीलिंग एनर्जी की हीलिंग कर रहा है और हम जिसको कोरोना हुआ है उसकी भी एनर्जी बॉडी को हील कर रहे हैं, और जिसको कोरोना नहीं हुआ था हम उसकी भी एनर्जी बॉडी को हील कर रहे थे, कि अगर कोरोना का कुछ भी सिम्टम्स उसकी अगर एनर्जी बॉडी में आया हो और उसको इमीडिएट एनर्जी बॉडी से निकाल दिया जाएगा तो वो बंदा उस बीमारी को फिजिकलाइज होने से बच जाएगा, और जो ऑलरेडी फिजिकलाइज हो चुकी है उसकी एनर्जी बॉडी को हील कर उस सिम्टम्स को हमने एनर्जी से निकाल दिया, और सिम्टम्स निकल जाने की वजह से वो बंदा कोरोना में तुरंत हील हो गया और ठीक हो गया। तो इस वजह से कोरोना के केस में हमने बहुत लोगों की हीलिंग की, बहुत लोगों की हीलिंग की। और इनफैक्ट कभी कभी ऐसी हीलिंग हुई जिसमें कोरोना लंग्स से ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, और लंग्स की हीलिंग प्राणी हीलिंग में बहुत ही अच्छी होती है। और हमने डिस्टेंट हीलिंग कर अर्थात दूर बैठकर हमने किसकी हीलिंग की, एनर्जी की, और एनर्जी को हील कर उन लोगों को ठीक किया। तो हम अगर शॉर्ट में कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश वैक्सीन बना रहा था, यहाँ प्राणिक हीलर्स पहले ही वैक्सीन बना रहे थे कि जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसकी हीलिंग भी की जा रही थी, जिसे कोरोना हो गया है उसकी हीलिंग भी प्राणिक हीलर्स कर रहे थे। तो प्राणिक हीलिंग कितनी इफेक्टिव है कि अगर कोविड तक किसी को हुआ है, जिस समय सब घबराए हुए हैं, आज भी घबरा रहे हैं, बूस्टर डोसेस लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में इस समय भी जो हीलिंग है वो एक बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हर एक प्रकार की डिजीजेस, जैसे रुचि खैतान जी ने बताया, उसकी हीलिंग हो रही है, उसको ठीक किया जा रहा है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि ना सिर्फ हीलिंग डिजीज़ की, बल्कि अपने आत्मा को कैसे खुश रखना है, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, वो भी प्राणिक हीलर्स बता रहे हैं। मेरी बात यहाँ पे आप ज़रूर सुनिए कि अगर आप खुद चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत ही गहरा बदलाव देखना, तो एक बार तो सही प्राणिक हीलिंग से ज़रूर जुड़िए। आत्मा नमस्ते।